नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूपी में स्मार्ट मीटर बना सिर दर्द। आखिर ये मसला है क्या, इसकी पूरी सच्चाई आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि यूपी में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, अब जिस सहूलियत के लिए ये लगाए जा रहे हैं, यही सहूलियत अब वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा सिर दर्द बन चुका है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये समस्या है क्या, क्यों लोग परेशान हैं। दूसरी बात कि इसके पीछे कारण क्या है और इसके क्या समाधान हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर एक एक करके आज हम चर्चा करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की अगर बात करें तो यूपी में जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है, इसका जो करंट है वो वहाँ के लोगों को लग चुका है। निगेटिव बैलेंस ने वहाँ के उपभोक्ताओं की नींद छीन ली है। बिना सूचना, कटौती और भुगतान में देरी की समस्या वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं वो झेल रहे हैं। द ब्रोकन सर्किट, यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो संकट है वो बड़ी तेजी से एक बड़ी कह सकते हैं जमीनी समस्या बनते जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रीपेड प्रणाली है, इसकी ज़मीनी जो हकीकत है, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए उसे लगाया जा रहा है, अब वही समस्या बनते जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश जो पावर कारपोरेशन जो लिमिटेड है, उसके द्वारा पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर्स को प्रीपेड प्रणाली में बदला जा रहा है। प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड में बदलने की प्रक्रिया कई जो उपभोक्ता हैं राज्य के, उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और उपभोक्ताओं को निगेटिव बैलेंस, बिना सूचना, बिजली की कटौती और भुगतान अपडेट में देरी जैसी जो समस्या है उनसे दो चार होना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखें, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आखिर पहले जो मीटर लगे हुए थे, क्या वो खराब थे या फिर कोई दिक्कतें थी, यानी कि स्मार्ट मीटरिंग का जो विजन है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि भारत के संदर्भ में देखें या उत्तर प्रदेश जो राज्य है, वहाँ पर जो यूपी में प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर है उसकी अगर हम बात करेंगे तो भारत में डिस्कॉम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं, लंबे समय से कह सकते हैं कि 80 एंड जो कह सकते हैं सी जो लॉसेस हैं, यानी एग्रीगेट जो टेक्निकल कमर्शियल जो लॉसेस है उनसे जूझ रहे हैं। और इसी कमी को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन जो लिमिटेड है, उसके साथ ही अन्य जो राज्य हैं उसमें स्मार्ट प्रीपेड जो मीटरिंग है वो लागू की जा रही है। लेकिन ये जो सुधार है, रिफॉर्म्स है, ये रिवैम्प्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है उसके अंतर्गत आता है। लक्ष्य तो ये है कि 2025 तक देश में करोड़ों जो स्मार्ट मीटर हैं वो लगा दिए जाएं, लेकिन यहाँ पर डिस्कॉम्स को वित्तीय रूप से सक्षम बनाना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर जो समस्या है वो गंभीर होते जा रही है। कैसे होते जा रही, तो देखिए, घाटे में चल रहे जो भी कह सकते हैं डिस्कॉम्स हैं, उनको उबारने के लिए स्मार्ट मीटर एक महत्वाकांक्षी जो पहल है उस रूप में क्या किया गया है, इसे लागू किया गया है। लेकिन अब यही जो मिशन है अब वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहा है। तो इसकी चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय हैं जिन पर एक एक करके हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो वर्तमान में चुनौतियों की बात करें या फिर विभिन्न शहरों में जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं उनका जो प्रसार है वो कैसे हो रहा है और उसमें कौन सी खामियाँ हैं, प्रस्तावित जो प्रावधान है वो क्या कहता है, और महत्वपूर्ण जो कारण है कि इस तरह की जो भी समस्याएँ हो रही हैं उनके पीछे कारण क्या है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं बिना सूचना के कह सकते हैं कनेक्शन काटे जा रहे हैं, तो कहीं भुगतान के 36 घंटे बाद भी आपूर्ति बहाल नहीं हो पा रही है, बिजली नहीं मिल रही है। तकनीकी खामियां और सूचना के अभाव में हजारों जो लोग हैं राज्य के वो अंधेरे में रहने को बाध्य हो रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 लाख मीटर प्रीपेड वहाँ पर स्टेबल किए जा चुके हैं, लेकिन हर व्यक्ति के स्तर पे देखेंगे समस्या कुछ न कुछ देखने को मिल रही है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर सहित कई सारे जो जिले हैं वहाँ के जो उपभोक्ता है वो शिकायत कर रहे हैं। टोल फ्री जो नंबर है 1912 वो भी काम नहीं करता है, जिससे उनकी समस्याएं और भी गंभीर होती जा रही है और समाधान कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। अगर हम कार्यप्रणाली की बात करेंगे कि यहाँ पर जो भी सिस्टम लगाया जा रहा उसमें जो कंज्यूमर्स हैं वो ऐप के माध्यम से अग्रिम जो भुगतान है वो करने की बात कही जा रही है। संचार नेटवर्क जो जीपीआरएस है, 4G RF मेष के जरिए डेटा ट्रांसमिशन की बात की जा रही है। सर्वर जो प्रणाली है, हेड एंड जो सिस्टम है जिसे HES कहते हैं, मीटर डेटा जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें रियल टाइम में इसे अपडेट किया जा रहा है। सर्वर
प्रणाली के बाद देखेंगे स्मार्ट मीटर की बात आती है। ऑटोमेटिक कमांड बैलेंस होने पर निरंतर जो सप्लाई है, जो शून्य होने पर ऑटो कट हो जाता है। ये सबसे गंभीर समस्या है कि जैसे ही इसमें आप देखेंगे कि जो बैलेंस है वो शून्य होता है, फिर क्या हो जाएगा कि सीधे बिजली कट हो जाती है। और वो समय कोई भी हो सकता है, मान लिया कि बैलेंस दिन में समाप्त हुआ, रात में हुआ, तो उस समय बिजली सीधे कट हो जाएगी और इससे क्या है, लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब यहाँ पर जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर की बात की जा रही है या प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर है, आखिर इसका कंसेप्ट है क्या, इसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि तकनीकी जो इसकी संरचना है वो क्या है। तो इसमें यह है कि पहले आप क्या करिए, भुगतान करिए और फिर उपयोग करिए। तो एडवांस मीटरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ये उदाहरण है, यानी AMI का क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे मोबाइल हम रिचार्ज करते हैं तो पहले हम रिचार्ज करते हैं तब हम कहीं बात कर पाएंगे, चाहे वो इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। फिर ठीक उसी पैटर्न पे क्या है कि यहाँ पर पहले आपको रिचार्ज करना है, जब रिचार्ज करेंगे तभी क्या है, बिजली का उपभोग कर पाएंगे। रियल टाइम डेटा जो ट्रांसमिशन है या जो ऑटो कट ऑफ की जो सुविधा है वो इसमें दी जा रही है। कम्युनिकेशन जो नेटवर्क हैं, चाहे वो GPRS की बात हो रही है, RS की बात हो रही है, RF की बात हो रही है, तो इस तरह की जो सुविधाएं वो इसमें दी जा रही हैं। हेड एंड जो सिस्टम है वो यहाँ पर अप्लाई किया गया। मीटर डेटा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी इसमें लागू किया गया है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो प्रक्रिया है, अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे तो जो उपभोक्ता है वो पहले क्या करता है, पहले रिचार्ज करता है, फिर डेटा सर्वर तक जाता है और फिर बैलेंस रियल टाइम में अपडेट हो जाता है। बैलेंस जीरो या फिर निगेटिव हुआ तो ऑटो डिस्कनेक्शन देखने को मिलता है और भुगतान ऑटो रिकनेक्ट के तहत होता है। तो समस्या यही उत्पन्न हो रही है, जो सिंक्रोनाइजेशन जो डिले है वो यहाँ पर सबसे गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा है। सर्वर जो लेटेंसी है ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो सिंक्रोनाइजेशन डिले हो रहा है इस कारण से विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। भुगतान के बावजूद सर्वर और मीटर के बीच में जो एक तालमेल होना चाहिए उसकी तालमेल की कमी देखने को मिल रही है और इस कारण से बिजली जुड़ने में 24 से 72 घंटे का समय लग रहा है। मान लीजिए कि आपका ऑटो कट हुआ और फिर से बिजली आने में 24 से 72 घंटे लग जा रहे हैं। ऑटो रिकनेक्ट व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो मूल समस्या आप देखेंगे तो यही है, प्रक्रिया का टूटना, सिंक्रोनाइजेशन जो डिले है, क्योंकि तकनीकी खामी के कारण आप देखेंगे पूरा जो साइकिल है ये पूरा नहीं हो पाता है, जिस कारण से देखेंगे कि यहाँ पर लोगों को बिजली प्राप्त नहीं हो पा रही है। एक दो चीज़ें और हैं जिसे हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में इसका जो प्रभाव हो रहा है वो कैसे देखने को मिल रहा है। तो पहला एक जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, बिना सूचना अचानक कटौती हो जाती है। बैलेंस जैसे ही निगेटिव हुआ या जीरो हुआ, ऑटोमेटिक जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, वो बंद हो जाती है। और कई मामलों में जो SMS है, जो अलर्ट्स है वो भी रिसीव नहीं होता है। भुगतान अपडेट में अत्यधिक देरी देखने को मिल रही है, क्योंकि भुगतान के बाद भी 24 से लेकर 72 घंटे का समय लग जाता है फिर से बिजली कनेक्ट होने में। सर्वर नेटवर्क है वो फेल्योर का इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कह सकते हैं जो शिकायत निवारण तंत्र है वो तो पूरी तरह से फेल हो चुका है। टोल फ्री जो इनका नंबर है 1912 ये काम ही नहीं करता है। हेल्पलाइन और स्थानीय जो कह सकते हैं कार्यालय हैं ये पूरी तरह से निष्क्रिय दिखते हैं। दूसरी बात है कि ऑटो रिकनेक्ट जो सिस्टम है वो भी फेल हो चुका है, क्योंकि भुगतान के बाद भी ऑटोमेटिक जो कनेक्शन है वो बहाल नहीं होता है। मैनुअल जब उसमें हस्तक्षेप होता है तभी ये फिर से बहाल होता है। सूचना और पारदर्शिता का तो यहाँ पर पूरी तरह से अभाव देखने को मिल रहा है। तो उपभोक्ताओं की जो शिकायत है या फिर कह सकते हैं चेतावनी, पुराने जो बिल हैं उनकी जानकारी भी काट दी जा रही है। कई सारे जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के वहाँ पर ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। ऑनलाइन भुगतान के बावजूद सर्वर में देरी के कारण देखेंगे बिजली कटने से उपभोक्ता परेशान है। विभाग का ये कहना है कि उपभोक्ताओं को पंजीकृत मोबाइल और ऐप पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि निगेटिव बैलेंस होते ही सिस्टम स्वतः ही आपूर्ति को बैन कर देता है, बाधित कर देता है, यानी वहीं से बिजली कट जाएगी, ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो यहाँ पर एक तरह से डिजिटल जो डिवाइड है वो देखने को मिल रहा है। अंध बिंदु के स्तर पर देखेंगे विभाग की जो अपेक्षा है या फिर जमीनी जो विसंगति है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो उपभोक्ता पंजीकृत मोबाइल है या स्मार्ट ऐप है उस पर लगातार नज़र रखने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद
कितने समय तक कोई हमेशा मोबाइल पकड़े रहेगा। जैसे निगेटिव बैलेंस होता है, सिस्टम तुरंत क्या होता है, बंद हो जाता है और सप्लाई रुक जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामीण और कम जो जागरूक उपभोक्ता है उनके लिए सबसे गंभीर समस्या, मान लिया कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है या उस तरह का उसके पास मल्टी मीडिया मोबाइल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर ही नहीं पाएगा, उसे जानकारी ही नहीं है, न ही उसे एसएमएस या इस तरह का कोई अलर्ट सिस्टम प्राप्त होगा। और उसमें भी देखेंगे एसएमएस या अलर्ट सिस्टम भी फेल्योर है। तो तकनीकी बदलाव के कारण उपभोक्ता काफ़ी परेशान है और जो जागरूकता के स्तर पे या आर्थिक स्तर पे पिछड़े हैं उनके लिए तो समस्या और भी गंभीर हो चुकी है। तो वर्तमान ये संकट देखने को मिल रहा है और इस संकट के पीछे मूल तौर पे देखेंगे तो 3 कारण सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिल रहे हैं। एक तो तकनीकी कारण, तकनीकी विफलता है, क्योंकि सर्वर लेटेंसी जो देरी की बात की जा रही है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो जो नेटवर्क है वो इशू है, डेटा मिसमैच या बिलिंग बनाम जो मीटर रीडिंग का इशू है कि ठीक है एक्चुअल जो बिलिंग है वो कुछ और है और मीटर कुछ और बता रहा है, व्यक्ति कुछ और कह रहा है। तो समस्या इस तरह की देखने को मिल रही है। और प्रशासनिक जो विफलता है कि उपभोक्ता की सहमति के बिना मीटर बदल दिया जा रहा है। कई सारे ऐसे मामले हैं कि उपभोक्ता कह रहे हैं कि हमारा मीटर सही चल रहा है, हम सारे अपने बिजली पेमेंट करते हैं, उसके बावजूद जबरन राज्य में क्या है, इस तरह का एक तरह से कह सकते हैं कि दबंगई चल रही है, कह सकते हैं एक तरह का स्कैम चलाया जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा कह सकते हैं कि जमीनी हकीकत की अनदेखी की जा रही है। सेवा वितरण पूरी तरह से फेल है। जो टोल फ्री नंबर है ये पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। स्थानीय जो कार्यालय हैं वो निष्क्रिय बने हुए हैं। ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो जो भी फील्ड स्टाफ है, तकनीकी जो सपोर्ट है उसका यहाँ पर अभाव देखने को मिल रहा है, अनुपस्थिति देखने को मिल रही है। और इस कारण से देखेंगे तो वाराणसी में बिजली निगम के टोल फ्री नंबर पूरी तरह से देखेंगे तो फेल दिखे जा रहे हैं। तो स्थानीय जो हेल्पलाइन है, जो मीटर सेक्शन उपभोक्ता हैं, उनको राहत में कहीं ना कहीं राहत देने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। और ये स्थिति एक जिले की नहीं है, हर जिले में ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। ऑटो रिकनेक्ट होने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल है कि एक बार अगर बिजली डिस्कनेक्ट हुई या तो आपका माइनस बैलेंस होता है या जीरो होता है, तो उसके बाद फिर से उसे रिकनेक्ट होने में 24 से 72 घंटे का समय लग जाता है और इस कारण से समस्या और भी गंभीर होते जा रही है। ऑटो रिकनेक्ट फेल होने की समस्या है। अचानक जो बिना सूचना के ब्लैकआउट की स्थिति देखने को मिल रही है या सुनवाई के अभाव में देखेंगे तो ये समस्या सबसे गंभीर हो रही है। और इसके पीछे कारणों की बात करेंगे, जैसे कहा जा रहा है कि ऑटो रिकनेक्ट फेल हो रहा है, तो मूल कारण है सर्वर जो क्षमता है, मीटर का जो सिंक्रोनाइजेशन इशू है, उस कारण से ऐसी दिक्कत हो रही है। अब इसके समाधान की बात करेंगे तो पहले तो सर्वर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अपग्रेड करना होगा। जो ग्रेस पीरियड है 24 से 48 घंटे, उसकी मोहलत देनी होगी। अगर अचानक बिना सूचना के ब्लैकआउट हो रहा है या एसएमएस जो आईवीआर सिस्टम है ये विफल हो रहा है, प्रशासनिक लापरवाही है, इस कारण से ऐसी स्थिति हो रही है, तो अनिवार्य जो अलर्ट सिस्टम है, स्थानीय जो कैंप है, उसके जरिए उपभोक्ताओं को इसके लिए ट्रेंड करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। सुनवाई के जो अभाव की बात की जा रही है कि जो हेल्पलाइन है ये क्रैश है, काम नहीं कर रहा है, फील्ड स्टाफ की कमी है, तो इसके लिए 24/7 जो समर्पित तकनीकी सपोर्ट डेस्क है या फिर इस तरह की जो सुविधा है वो करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जमीनी अगर हम हकीकत की बात करेंगे तो यूपी के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो इससे प्रभावित हैं, वो हॉट स्पॉट बने हैं, जैसे लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अलीगढ़। यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो इस समस्या से काफ़ी परेशान है। यही नहीं, और भी राज्य के जो ज़िले हैं वहाँ पर जहाँ पर इस तरह के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वहाँ पर समस्या और भी गंभीर होते जा रही है। विफलता की जो जड़ें हैं पहले हमने बताया कि इसमें तकनीकी खामियां हैं, प्रशासनिक एक तरह से रेगुलेशन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, डिजिटल जो डिवाइड है कि ग्रामीण, शहरी या फिर पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, कम अवेयर लोगों के बीच में देखेंगे तो समस्या और भी गंभीर होते जा रही है। तो ये जो प्रमुख समस्या है ये यहाँ पर इस समय महत्वपूर्ण तौर पे देखने को मिल रही है। अब समाधान की अगर हम बात करें कि इस तरह की जो समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, तो देखिए पटरी पर लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। सबसे पहली बात तो जो उपभोक्ता है उनको अवेयर करना होगा। एसएमएस, आईवीआर और स्थानीय जो कैंप हैं उनके माध्यम से प्रीपेड सिस्टम का प्रशिक्षण देना होगा, उसकी जानकारी देनी होगी कि आखिर एक्चुअल इस सिस्टम की जो भी तकनीकी जो कह सकते हैं कि पहलू है वो हैं क्या।
तकनीकी जो सुदृढ़ीकरण है, जिसमें सर्वर क्षमता बढ़ाना, नेटवर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और मजबूत करना, ग्रेस जो पीरियड है कि बैलेंस जीरो होने पर तुरंत जो ऑटो कटौती है उसके बजाय उपभोक्ताओं को 24 से 48 घंटे का एक तरह से मोहलत दिया जाए कि ठीक है अब आपका बैलेंस ख़त्म हो गया है, अगर आप रिचार्ज नहीं कराएंगे तो 24 या 48 घंटे में आपकी बिजली कट हो जाएगी। तो इस तरह का अलर्ट सिस्टम होना चाहिए। एक्टिव हेल्पलाइन होना चाहिए जो 24/7 एक्टिव रहे और जो भी हेल्पलाइन है समयबद्ध पर शिकायत का समाधान वहां तक करने के लिए हेल्पलाइन तक पहुंचा जा सके। नियामक जो निगरानी है, कह सकते हैं कि सख्त निगरानी और उपभोक्ता जो अधिकार है उनकी सुरक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर इस पूरे घटनाक्रम के अगर हम कानूनी और नियामक पहलुओं की बात करें तो कानूनी और जो नियामक पहलू हैं उपभोक्ता अधिकारों का जो हनन हो रहा है उससे ये मसला जुड़ता है। अगर बात करेंगे उपभोक्ताओं के अधिकार की तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 उचित सूचना के अधिकार की बात करता है, निरंतर बिजली आपूर्ति के अधिकार की बात करता है, प्रभावी शिकायत के निवारण के अधिकार की बात करता है, जो तीनों कहीं ना कहीं यहाँ पर बाधित हो रहे हैं। नियामक जो संस्था है, जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो कमीशन है या फिर कह सकते हैं कंज्यूमर जो ग्रीवेंस जो ड्रेसल फोरम है, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो बिना पूर्व सूचना और चेतावनी के अचानक जो बिजली है ये काटना सीधे तौर पे नेचुरल जस्टिस जो प्राकृतिक न्याय है उस सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर है ये ऊर्जा क्षेत्र को घाटे से उबारने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तो कदम है, लेकिन वर्तमान जो संकट राज्य में उभर कर खड़ा हुआ है ये यही दर्शाता है कि डिजिटल जो रिफॉर्म्स है ये केवल सर्वर और मीटर तक सीमित नहीं रह सकता। इनका जो सफ़र है ये रेगुलेशन तभी सही तरीके से सफल होगा जब उच्च स्तरीय जो तकनीकी क्षमताएं हैं उनको ज़मीनी संवेदनशीलता और जवाबदेहिता के साथ जोड़ा जाए, तभी ये सही हो सकते हैं। तो प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर है ये ऊर्जा क्षेत्र में सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इनका सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब तकनीकी जो क्षमताएं हैं, जो प्रशासनिक जवाबदेहिता है, उपभोक्ता के हितों की अगर बात करें, तीनों के बीच में एक तालमेल, एक संतुलन जब होगा तभी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। वर्तमान जो समस्या है वो यही शो कर रही है, यही दर्शाती हैं कि डिजिटल जो सुधार है उसके साथ ग्राउंड लेवल की तैयारी और संवेदनशीलता उतनी ही रखनी पड़ेगी, तब जाके इस तरह की जो समस्याएं हैं इनका समाधान हो सकता है। नहीं तो तब तक राज्य के जो उपभोक्ता हैं वो इस स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, इसके लगने, इससे आने वाले बिजली बिल, इसके सिस्टम के आधार पर जो ऑटो डिस्कनेक्ट की बात है उससे परेशान होते रहेंगे। तो ये पूरा मुद्दा था, इस पर हमने बात की। इसी पर एक प्रश्न है, प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर प्रणाली है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग से पहले ही भुगतान करना होता है, बैलेंस शून्य होने पर बिजली आपूर्ति स्वतः ही बंद हो जाती है। ये प्रणाली केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाती है। तो कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या फिर 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3? तो सही उत्तर आपको भेजना है कमेंट के माध्यम से। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।